बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें हमने एक एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का टेबल बनाना है और उसके ऊपर कई क्यूरीज चलानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ का एक टेबल बनाना है, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट नंबर। तो उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है और उसके बाद प्रोजेक्ट का टेबल है। तो सबसे पहले तो हम IDSQL खोल लेते हैं और इसके अंदर एक नई डेटाबेस बना लेते हैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ असाइनमेंट 2। अब इस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाना है, तो टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्यूरीज लिखी है जो मैंने पहले से लिख के रख ली है, जिसके अंदर टेबल क्रिएट होगा और उसके बाद उसके अंदर फेक डाटा भी एंटर कर लेंगे हम। तो इसको रन करते हैं और ये मेरे पास एक टेबल बन गया है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का, इसके अंदर भी फेक डाटा एंटर कर लेते हैं। और थर्ड पे है हमारे पास प्रोजेक्ट का टेबल। डन। तो हमारे पास 3 टेबल बन गए हैं। तीनों टेबल के अंदर हमने डाटा एंटर कर लिया है। और सबसे पहले एम्प्लॉयज़ डाटा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास फेक डाटा है, जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट नंबर है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं और उसके साथ ही 10 डिपार्टमेंट है हमारे पास, जिसमें से कुछ मैनेजर मैंने नल कर दिए हैं और कुछ को मैनेजर असाइन किया हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी असाइनमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो क्यूरी है, ये सबसे पहली क्यूरी है फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स एंड देयर रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम्स। तो हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का क्रॉस ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इन दोनों को शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्यूरी लिखते हैं स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्रॉस ज्वाइन करते हैं इसका डिपार्टमेंट के साथ, वेयर ए डॉट जिसका डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। हमारे पास ये सारा डाटा आ गया, लेकिन हमने असाइनमेंट में देखा है कि हमें सिर्फ चाहिए एम्प्लॉय नेम्स और डिपार्टमेंट नेम्स। तो हम क्या करेंगे, ई नेम और डी नेम को सिर्फ यहाँ से कॉल करेंगे। ई नेम किसका, ए डॉट ई नेम कोमा बी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गए और ये उनके डिपार्टमेंट नेम आ गए। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरी क्यूरी है फाइंड द डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड विच प्रोजेक्ट इज हैंडलिंग बाय द डिपार्टमेंट। तो इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का आपस में क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन और प्रोजेक्ट को हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ इसको, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स का हमने आपस में क्रॉस करवाना है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट में से हमें क्या चाहिए, बी डॉट डिपार्टमेंट का नेम और उसके डिपार्टमेंट की लोकेशन और उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है। ये तीनों चीजें चाहिए, जहां पे डिपार्टमेंट नेम नंबर इज इक्वल टू ए डॉट प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है। तो अब हमारे पास डिपार्टमेंट नेम आ गया, डिपार्टमेंट की लोकेशन आ गई और उसके बाद
हमारे पास जो उसका प्रोजेक्ट नंबर है वो भी आ गया। तो हमने ये चीज़ दूसरी क्वेरी में करनी थी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन और उसको कौन सा प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर रहा है वो, तो वो हमारे पास क्वेरी के ज़रिए हमने उसको शो करवा दिया। अब बात है हमारी तीसरी क्वेरी की। तीसरी क्वेरी में हमने करना है शो द नेम्स सैलरी इंक्रीज सैलरी आफ्टर गिविंग इंक्रीमेंट ऑफ 50%। तो हमने अपनी सैलरी के अंदर 50% इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद उसको नेम के साथ शो करवाना है। तो ये हम एम्प्लॉय के टेबल में करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट, सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं हम अपनी सैलरी को, अपडेट एम्प्लॉयज और सेट सैलरी 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 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 से, जिससे इसके अंदर 15% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कर लेते हैं और हमारी 100 रोज इफेक्ट हो गई हैं, इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ई नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो मेरे पास एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी आ जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद। ठीक है, ठीक है, सी वाली भी हमारी डन हो गई। उसके बाद है हमारे पास डी वाली हमारी क्वेरी, फाइंड ओनली दोज डिपार्टमेंट नेम्स विच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर। तो हमने अभी डिपार्टमेंट नेम शो करवाना है जिसके अंदर मैनेजर असाइन नहीं है। तो डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं हमारे पास डाटा, यहाँ पे देखें मैनेजर नंबर है जो असाइन नहीं किए हमने, उनको सिर्फ शो करवाना है। यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट फाइंड ओनली दोज डिपार्टमेंट नेम्स विच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के टेबल में से, और उसके अलावा वेयर मैनेजर नंबर इज नल। तो हमारे पास वो डिपार्टमेंट के नंबर आ जाएंगे। अभी इसके साथ मैं मैनेजर का नंबर भी ले आता हूँ ताकि हमें पता चल जाए इसके सामने सारे नल वाले हैं। तो मेरे पास वो डिपार्टमेंट नेम आ गए जिनको कोई मैनेजर असाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट क्वेरी है। लास्ट क्वेरी के अंदर हमने वो एम्प्लॉयज के नेम शो करवाने हैं जिनके स्टार्टिंग लेटर्स ए क्यू और एस ना हो। तो इसके लिए हम नॉट लाइक की क्वेरी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम इज नॉट लाइक। ठीक है, यहाँ पे नॉट लाइक का ऑपरेटर यूज करेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे ए और परसेंटेज, परसेंटेज की जगह बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग लेटर ए नहीं होगा। ठीक है, नॉट लाइक ए। इसके साथ हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर कि ये तीनों क्यूरीज यूज होंगी, मतलब ट्रू होंगी, तो उसके बाद हमारा जो आंसर होगा, जो एम्प्लॉय नेम्स होंगे वो शो होंगे। तो हमने एक लिख लिया, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, वेयर एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू क्यू एंड इज नॉट इक्वल टू एस। तो ये हमारी क्यूरी है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इज नॉट ओके, ठीक है, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर नहीं लगाया। ठीक है, तो अब इस क्यूरी को देखते हैं, इसमें ए क्यू और एस वाला कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ए क्यू एस इसमें नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2 जिसके अंदर एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का हमने टेबल बनाया था और डिफरेंट क्यूरीज हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखी है। ठीक है, तो आज की असाइनमेंट बस याद रखी थी कि अल्लाह हाफिज।